नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी जो सॉफ्ट टारगेट रहते हैं बीजेपी की। बीजेपी अक्सर उनको किसी ना किसी मामले में घेरा करती है, चाहे वो फ्लाइंग किस को लेकर स्मृति ईरानी का मुद्दा बनाना हो या फिर राहुल गांधी का एक वीडियो बनाना हो, मामूली सी मिमिक्री का। लेकिन बीजेपी जिस तरह से ये मुद्दा बनाकर लोगों तक पहुंचाती है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ही एक टारगेट बचे हैं विपक्षी में। क्योंकि विपक्ष के और भी नेता हैं, उनको तो अक्सर टारगेट नहीं बनाया जाता, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को टारगेट किया जाता है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से डर पैदा करता है कि कैसे मोदी जी राहुल गांधी से डरते हैं या फिर कोई और वजह है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर राहुल गांधी का सबके सामने बोलना हो, जिस तरह से वो अपनी आवाज उठाते हैं और सबके सामने बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि अहम मुद्दे से भटक कर राहुल गांधी को टारगेट करके 2024 का चुनाव जीतने के डगर पर चल रही है बीजेपी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे इस खास चर्चा पर मौजूद है संजय शर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी को टारगेट किया जाता है मोदी सरकार की तरफ से, तो क्या विपक्ष में सिर्फ राहुल गांधी ही बचे टारगेट में? देखिए, पहले तो ये सोच के टारगेट किया जाता था, एक साल से थोड़ा और पहले का समय, कि वो चाहती थी भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी ही केंद्र में रहें, नीतीश या कोई दूसरा नेता ना रहे। तो ये वो दौर था जब हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए थे राहुल गांधी की छवि पप्पू बनाने के लिए, कि पप्पू है राहुल गांधी को कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 के बाद सारे समीकरण उल्टे हो गए। जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी पैदल चले और देश भर का जो जन सैलाब उमड़ा उनके साथ, उसने भारतीय जनता पार्टी को समझा दिया कि यह दांव उल्टा पड़ गया। आपने देखा होगा, जब यात्रा शुरू हुई तो तरह तरह के मजाक उड़ाए गए। कभी किसी ईसाई समुदाय के पादरी से मिलने का मामला हो, छोटी बच्ची के साथ हो, बात करने का हो, उनके जूतों को, उनके कपड़ों को लेकर। लेकिन जब देखा कि राहुल गांधी के साथ तो जन सैलाब उमड़ आया है, तो भारतीय जनता पार्टी समझ गई कि अब राहुल गांधी पर हमला करना खतरनाक होगा। लेकिन इसके बाद उनको लगा कि अब राहुल गांधी पर हमला नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, डर गए हैं अब लोग, तो राहुल गांधी पर हमला किया जाए। और एक अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जितना राहुल गांधी पर हमला कर रही है, जितना उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी का ग्राफ उतना बढ़ता जा रहा है। दरअसल सुष्मिता जी, ये हम लोग सभी लोग देख रहे हैं कि एक दलित नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। इंडिया गठबंधन में जिस तरह दलित प्रधानमंत्री को बनाने की बात हुई, उसने भाजपा को बेचैन कर दिया है। क्योंकि हकीकत यह है कि आजादी के बाद से आज तक देश में कोई दलित प्रधानमंत्री बना नहीं है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अगर ये दांव चल देती है कि एक देश को पहली बार हम एक दलित प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो इसके बहुत बड़े मतलब निकाले जाएंगे। तो जाहिर है कि राहुल गांधी पर हमला करके खड़गे को नीचा दिखा के बीजेपी एक अपना टारगेट पूरा करना चाह रही है। लेकिन राहुल गांधी पे ये जितना हमला कर रहे हैं, राहुल गांधी का उतना कद बढ़ रहा है, राहुल गांधी की उतनी हैसियत बढ़ रही है, और राहुल गांधी पर यह हमला करके बीजेपी जिस मानसिकता का परिचय दे रही है, वो अंततः उसको नुकसान में पहुंचाने वाला है। सुष्मिता जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर सांसद से लेकर बाहर तक बीजेपी अक्सर उनको टारगेट किया करती है, लेकिन राहुल गांधी की एक अच्छी खासियत है कि वो पलट कर जवाब नहीं देते। वो हर वक्त मुद्दों की बात करते हैं, चाहे युवा रोजगार की बात करें या फिर अच्छे मुद्दों की बात करते हैं। और लेकिन जिस तरह से बीजेपी टारगेट करती है बिना मुद्दे की, मुद्दा विहीन बीजेपी क्या 2024 में जीत पाएगी या नहीं, क्योंकि जिस तरह से मुद्दे की कमी पड़ रही है उनको, और राहुल गांधी को टारगेट बनाया जा रहा है। और किसी भी मुद्दे को ले लीजिए, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महिला पहलवानों का मुद्दा हो, जिस तरह से महिला पहलवान कल उन्होंने संन्यास ले लिया, उसके लिए एक भी शब्द नहीं फूटे। लेकिन अगर राहुल गांधी की कोई बात आती है, वो तो तुरंत सामने आ जाते। तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए सुष्मिता जी, मैं एक चीज की खुले मन से प्रशंसा करना चाहूंगा कि मैंने राहुल गांधी जितना संयम, जितना शांत रहने वाला राजनेता फिलहाल राजनीति में नहीं देखा। क्या क्या नहीं कहा गया उसके लिए। वो पप्पू है, उसे कुछ आता जाता नहीं है, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, तरह तरह के उसके फर्जी बयान चलाए गए। जितनी मजाक राहुल गांधी की पिछले 10 सालों में उड़ाई गई है बीजेपी द्वारा, उतना कभी किसी की नहीं उड़ाई। लेकिन राहुल गांधी ने पलट के एक शब्द भी नहीं कहा कि मैं पप्पू नहीं हूं या दूसरे का कमेंट किया। वो शांत भाव से रहे।
और मैं ये कहूंगा कि उनके अंदर शायद संत प्रवृत्ति टाइप की चीज आ गई होगी, क्योंकि जाड़ों में जिस तरह वो एक टी शर्ट पहन के निकल पड़े देश को नापने के लिए। हमारे डिप्टी सीएम साहब ने तो कहा कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लग रही, इसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे डॉक्टरों की। अब मुझे पता नहीं वो डिप्टी सीएम साहब की वो कमेटी बनी तो उसकी रिपोर्ट क्या आई। मैं भी जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना काम शानदार काम किया है कि किसी व्यक्ति को इतनी ठंड नहीं लग रही है, तो इस पर जो शोध आया वो शोध भी सामने आया जनता के सामने, अच्छी बात है ये। लेकिन राहुल गांधी ने अपने काम से, अपनी काबिलियत से, अपने हुनर से इस देश को दिखा दिया कि वो कोई उन पे कितना ही आक्षेप लगाए, कितना ही उन पे हमले करे, लेकिन राहुल गांधी की जो पर्सनालिटी है वो अलग है, वो इन सब चीजों से अलग है। और राहुल गांधी का ये जो व्यक्तित्व था उसने उनकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा दिए। एक बड़ा बड़ा कद कर दिया राहुल गांधी का इस देश की राजनीति में। और राजनेता ऐसे ही बड़े होते हैं, ऐसे ही उनका कद बड़ा होता है। और मुझे लगता है राहुल गांधी इसकी जीती जागती मिसाल बन गए। भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि इस राहुल का वो मुकाबला कैसे करें, जो जो पलट के उनके तरह हल्की बात नहीं करता, हल्के आक्षेप में लगाता। और दूसरी बात कहूंगा सुष्मिता जी, मैंने देखा है सैम पित्रोदा साहब दुनिया के इतने बड़े आदमी हैं, भारत में इलेक्ट्रॉनिक के जनक हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि जब राहुल विदेश आते हैं तो राहुल की क्या धूम होती है। अमेरिका हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया, उनको फर्जी लोग इकट्ठे नहीं करने पड़ते। कोई कारपोरेट हाउस उनके लिए पैसे देके राहुल राहुल के नारे नहीं लगवाया करता। ये जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वहां की प्रेस की बात आप सोचो ना, राहुल गांधी जिस देश में जाते हैं उस देश की मीडिया से बात करते हैं, वो भारत में पत्रकारों से बात करते हैं। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी 9 साल हो गए, एक बार भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। वो उनको इनवाइट करते हैं इंटरव्यू के लिए, जो पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप थकते क्यों नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, प्रधानमंत्री जी आप पर्स रखते हैं, प्रधानमंत्री इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं। वो ऐसे पत्रकारों को बयान दे सकते हैं। और बड़ी शर्मनाक बात यह है कि प्रधानमंत्री ऐसे पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं, उस तरह की बातें करते हैं, बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं, जो पत्रकारिता के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में तिहाड़ जेल में रह के आए हैं, जो 2000 के नोट में चिप ढूंढते हैं, प्रधानमंत्री उनको, उन सुधीर चौधरी को इंटरव्यू देते हैं, लेकिन कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं करते। दूसरी तरफ एक नेता है राहुल गांधी जो हर जगह पत्रकारों के लिए सुलभ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी राज्य में जाएं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दुनिया के किसी देश में जाएं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये दोनों नेताओं के कद का अंदाजा लगाते जाता है। और देखिए, मीडिया के सवालों से वो बचने की कोशिश करता है जिसके मन में कुछ चोर होता है। तो जाहिर है राहुल गांधी के मन में कोई चोर नहीं है, वो खुले मन से बात करते हैं, खुले मन से संवाद करते हैं। और ये राहुल गांधी का बढ़ता हुआ कद भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है, बेचैन कर रहा है, क्योंकि भाजपा को समझ नहीं आ रहा कि इस इंटेलेक्चुअल राहुल से, जिसकी पूरी दुनिया में धूम हो रही है, जिसका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, उस राहुल से वो निपटे तो निपटे कैसे। सुष्मिता जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। जिस तरह से कल पहलवानों ने संन्यास लिया और जाट का मुद्दा उठाया बीजेपी ने, कि धनखड़ का मजाक उड़ाया गया और जिस तरह से वो उनके लिए गलत शब्द बोले गए, और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, सिर्फ वीडियो बनाने इतना बड़ा मुद्दा बन गया? क्या वीडियो बनाने से किसी की जाति पर पहुंच जाएगी बात? ऐसा तो कुछ नहीं। एक मिमिक्री एक कला होती है। जब संसद में मोदी जी बैठकर मिमिक्री करते हैं तो वो कला है, और जो बाहर मिमिक्री कर रहा वो अपमान है। इसको कैसे देखेंगे सर आप? सुष्मिता जी, इस देश ने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री ने संसद में एक महिला सांसद की तुलना सुपर खां से की थी। 50 लाख की गर्लफ्रेंड, लालू यादव की बेटी पे आपत्तिजनक बात, दीदी ओ दीदी के बंगाल में नारे, ये क्या प्रधानमंत्री पद को शोभा देता है? और राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी तो वीडियो बना रहे थे और उपराष्ट्रपति कह रहे हैं मैं जाट हूं इसलिए मेरा मजाक उड़ाया, क्या पिछड़ी जाति का हूं। जब वो गवर्नर थे और 700-800 किसान मर रहे थे, उसमें से अधिकांश जाट थे, तो उनको याद नहीं आया कि वो जाट है, वो पिछड़ी जाति की हैं। जब कल देश की खिलाड़ी उन्होंने कह दिया हम कुश्ती छोड़ दे रहे हैं, रो पड़ी, उनको सड़कों पे घसीटा गया, उस समय कभी उनके मुंह से, धनखड़ जी के मुंह से शब्द नहीं निकले थे। हकीकत यह है कि राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति के पद के में बैठकर धनखड़ जी ने जितना इस कुर्सी का अपमान किया है, उतना किसी देश के उपराष्ट्रपति ने आज तक नहीं किया। प्रधानमंत्री के सामने जिस तरह यूं करके हाथ जोड़ जोड़ के वो झुके जा रहे थे, वो गर्मा को उनकी गिराता है। प्रधानमंत्री का पद छोटा होता है, उपराष्ट्रपति का पद बड़ा होता है, उससे बड़े सिर्फ राष्ट्रपति होते हैं। इस तरह मोदी जी के आगे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं। वो मोदी जी के लिए कह रहे हैं गांधी जी के बाद दूसरा व्यक्ति पैदा हुआ।
हकीकत यह है कि धनखड़ जी ने इतना कद गिरा दिया है, इस पद का इतना स्तर गिरा दिया है, राज्यसभा टीवी जैसे शानदार चैनल को बर्बाद कर दिया है। इतिहास याद करेगा कि देश में एक ऐसा उपराष्ट्रपति था जिसने इस पद पर गिरने की सारी सीमाएं लांघ दी थी। वो ही बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी को। कल संजीव बालियान जी के नेतृत्व में जाट लोग मिले धनखड़ जी से, सांसद मिले कि साहब बड़ा अपमान हुआ, हमें बड़ा दुख है। क्या ये जाट सांसद साक्षी मलिक से मिलने जाएंगे, विनेश फोगाट से मिलने जाएंगे? वो भी तो जाट है, वो भी तो लड़की है। जाट समुदाय के ये नेता क्या अपनी लड़कियों के मान सम्मान की बात करेंगे? ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये कुर्सी के आगे नतमस्तक हैं। क्या ये पूछने की हिम्मत करेंगे मोदी जी से कि पिछले 20-30 सालों में पहली बार हुआ है कि कोई जाट कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है? तब जाटों की इज्जत कहां चली गई? लेकिन धनखड़ जी अब अपने आप को जाट बताकर अपने लिए सिंपैथी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग उनको और ट्रोल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं जाट हो तो सतपाल मलिक जैसा, जो लड़कियों के साथ, जाट लड़कियों के साथ, जाट किसानों के साथ दम के साथ खड़ा रहता है, गवर्नर रहते हुए विरोध करने की हिम्मत करता है। ये लोग तो फर्जी जाति का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सुष्मिता जी बिल्कुल सही कहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस चर्चा में शामिल हुए। तो आप देख रहे थे जिस तरह से राहुल गांधी को सॉफ्ट टारगेट बनाती है बीजेपी, और जिस तरह से 2024 के चुनाव भी सामने हैं। देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी के लिए मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी ही रहेंगे, या फिर युवा, रोजगार और भी बहुत सारे मुद्दे हैं उस पर भी नजर डालेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।